बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तफसीली मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। यकम अगस्त को कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। बानी पीटीआई ने ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, सर दर्द और बेचैनी की शिकायत की। बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर 140/100 और नब्ज की रफ्तार फी मिनट 50 रिकॉर्ड की गई। बानी पीटीआई की ईसीजी में कोई आम गैर मामूली तब्दीली सामने नहीं आई। डॉक्टर ने सिफारिश की कि जहनी दबाव कम करने के लिए अहलिया से ज्यादा मुलाकातें, अखबारात और टीवी की सहूलत फराहम की जाए। उम्र और जहनी दबाव के पेश नजर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाई जाए। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट ने ब्लड प्रेशर के अद्वियात में इजाफे और तब्दीली की भी सिफारिश की। रिपोर्ट के मुताबिक 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने 10 अगस्त को बानी पीटीआई का दोबारा तिब्बी मुआयना किया। 10 अगस्त को बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर 140/80 और नब्ज 54 फी मिनट रिकॉर्ड की गई। बोर्ड के मुताबिक बानी पीटीआई ने सीने में दर्द, भारीपन, सांस फूलने या दिल की धड़कन की शिकायत नहीं की। बानी पीटीआई की ईसीजी नॉर्मल, एको में दिल के वॉल्स और चैम्बर्स भी नॉर्मल रहे। बोर्ड ने सिफारिश की कि बानी पीटीआई को रोजाना 1 घंटा चहलकदमी और मौजूदा जेल सहूलियात सूरत हाल में कुछ जहनी सुकून दिया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी। हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। मेडिकल अफसरान दिन में 3 बार सेहत और खुराक का जायजा लेते हैं। बानी की खराब आंख तकरीबन मामूल के मुताबिक हो चुकी। वकील सलमान सफदर भी 10 फरवरी और 4 अप्रैल 2026 को बानी से मुलाकात कर चुके। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती हुक्मनामे के बावजूद मीडिया टॉक करके खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सिंगल बेंच शेर अफजल केस में जेल रूल्स 265 को खिलाफ कानून करार दे चुका। सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने 200 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मुकदमा निपटाने की इस्तदा। पीटीआई से मुलाकातों में ना कोई चीज पकाई जा रही है और ना पक रही है। हम बानी पीटीआई के मामलात पर भी बात करने को तैयार हैं। हमारे पास हल भी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर को मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता दावत वाले हैं। अपोजिशन लीडर जिस मसले पर भी बात करना चाहे, वज़ीर आज़म की तरफ से कोई मसला नहीं होगा। 27 सितंबर का पीटीआई ने फिर चढ़ाई का अल्टीमेटम दिया हुआ है। एक तरफ 20 लाख बंदों को इस्लामाबाद लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ मुलाकात का कहते हैं। बैरिस्टर गौहर के साथ मुलाकात का मकसद इनसे ताज़ियत था। तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बानी की सेहत से मुतल्लिक हमें फिक्र है और हम इनके लिए दुआगो हैं। बानी की अहलिया से मुतवातर मुलाकातें होती हैं। इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर अहम पेशरफ। राना सनाउल्लाह आजम, नजीर तारड़ और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के अपोजिशन लीडर के चैम्बर अहमद, महमूद खान अजगजई और अलामा आजा नासिर अब्बास से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतल्लिक तबादला ख्याल, सियासी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हुकूमती वफ्द का भी आइंदा बाहमी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। पीपल्स पार्टी की भी अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली से मुलाकात है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ्द आज महमूद अजगजई से मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुल्की और पार्लिमानी सूरत-ए-हाल और दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। वफ्द में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शीर रहमान, सलीम मांडवीवाला शामिल होंगे। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट के क्याम के लिए कौमी मुबासा। नून लीग के बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, नए इंतजामी यूनिट्स के क्याम के लिए कौमी सतह पर वाज़ेह पॉलिसी जरूरी है। नई यूनिट्स की तश्कील जुबान, नस्ल या किसी तासुब की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा, मसाइल का हल सिर्फ इंतजामी यूनिट्स की तादाद बढ़ाने में नहीं, नई यूनिट्स बनाने से पहले आईनी और इंतजामी मामलात का जायजा लेना होगा। MKM के मुस्तफा कमाल ने कहा, आबादी में गैर मामूली इजाफे के बाद मौजूदा इंतजामी ढांचे पर नजरसानी जरूरी है। मसाइल की मुनसिफाना तकसीम से इंतजामी यूनिट्स की मुखालफत कम हो सकती है। पीटीआई के सलमान हकमराजा ने कहा, सूबों की तकसीम से हुकूमत और अवाम के दरमियान मौजूदा फासले खत्म नहीं होंगे। मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाए बगैर निचली सतह पर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी बोले, आबादी के लिहाज से नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच ने कहा, आम कौमी मामलात पर वसी और संजीदा मुकालमे की जरूरत है। इस्लाहात आईनी और जमहूरी दायरे में रहकर होनी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन का बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक शोर शराबा। अपोजिशन लीडर का बानी पीटीआई की सेहत पर बहस कराने का मुतालबा। हुकूमती अरकान की मुखालफत। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी की सेहत इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम मसला है। बानी तहरीक इंसाफ को न हक
कैद में रखा गया है। इन्हें इतनी अजियत देने का मकसद क्या है? राना सनाउल्लाह ने कहा, रूल्स के मुताबिक जो शख्स अदालती कस्टडी में है उसका इख्तियार अदालत के पास है। इलाज में कोताही हो तो इसकी जिम्मेदारी अदालत की है। उनकी दरखास्तें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। बानी पीटीआई की मुलाकातें हो रही हैं। बानी पीटीआई के मामलात पर भी बात करने को तैयार हैं। आजम सबाती ने कहा, डॉक्टर्स ने बानी की सेहत से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई। बानी और इनकी अहलिया की सेहत के मामलात फौरी हल किए जाएं। चाहती हैं हुकूमत के साथ राजा नासिर महमूद अतकज़ई बैठकर बात करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, निज़ाम पर जितनी उंगलियां उठाएंगे मुल्क चलाने के लिए पार्लियामेंट ने दस्तूर दिया है। चाहे 9 मई हो या बानी तरीके इंसाफ के मुकदमात अदालतों में चले, हम भी इन्हें अदालतों में पेश हुए। सब कैदी बराबर हैं। साबिक वज़ीर आज़म भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के मुकदमात आज समाअत के लिए मुकर्रर। मुकदमात की समाअत जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम मुतल्लिका फरीकैन और वकला को नोटिस जारी कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे, डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे और डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के बाद अपने इत्तेहादी ओमान पर हमले की धमकी। कहा, ओमान ने हुर्मस में अमेरिकी काविशों में मुदाखलत की तो इसे बुरी तरह बमबारी का निशाना बनाएंगे। ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए तेहरान को सफेद झंडा लहराने का मशवरा दे दिया। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ईरान के हवाले से इनकी हिकमत अमली के लिए कोई मुकर्ररा वक्त नहीं, तनाज़े खत्म करने की भी जल्दी नहीं। अमेरिका में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात भी ईरान के हवाले से उनकी सोतियां फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो रहे। अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त पसे पर्दा राब्ते का एक चैनल मौजूद है जिसमें ईरानी पासदान इनकलाब से वाबस्ता हुक्काम भी शामिल हैं। गैर मुअय्यना मुद्दत तक बहरी नाकाबंदी जारी रहने का इंतजार नहीं कर सकते। ईरान की अमेरिका को चंद हफ्तों की डेडलाइन। ईरान का दिफाई पॉलिसी तब्दील करके मुकम्मल जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा, अमेरिका को मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए डेडलाइन दी है। मुकर्ररा टाइम लाइन अमेरिका और इलाक़ाई ममालिक तक साजिशों के जरिए पहुंचाई जाएगी। ईरान का ओमान के साथ आबना हुर्मस से मुतल्लिक मुआहदे का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान रास्ते के नक्शे से मुतल्लिक मफाहमत हो गई है। बहरी जहाज ईरान के करीब से आबना हुर्मस में दाखिल होंगे, जबकि वापसी के लिए ओमान के करीब रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से फीस या टूल वसूल नहीं की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में नून लीग हुकूमत बनाने के लिए तैयार। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक को तारीखी शिकस्त देने वाले साजिद इकबाल का नून लीग से इत्तेहाद। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीरी अवाम ने नून लीग की पर एतमाद का इज़हार किया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए नून लीग को मैंडेट मिला। असम्बली मुकम्मल इख्तियारात के साथ काम करेगी। उम्मीद है हमें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। इस वक्त 25 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार काम हो चुके। मखसूस नशिस्तों के बाद मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 33 के करीब हो जाएंगी। बाकी 7 नशिस्तों पर इंतखाबात में नून लीग मज़ीद 3 नशिस्तें हासिल कर लेगी तो 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। आज़ाद कश्मीर के हालात पर काबू पाने और तामीर और तरक्की के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। जमात इस्लामी के धरने जारी। 3 साल के लिए पेट्रोल 225 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा। लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर माल रोड, चेरिंग क्रॉस, कराची, पेशावर और कोयटा में गवर्नर हाउसेस के बाहर कारकुनान के धरने। लाहौर में धरने के बायस माल रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। जमात इस्लामी के मुताबिक धरनों में मरहलावार मुख्तलिफ इजलास से कारकुन शरीक हो रहे हैं। मुतालबात की मंजूरी तक 4 सूबों में धरने जारी रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है, कोई हमें हुब्बुल वतनी ना सिखाए, गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करना बंद करो, हम लड़ते और जद्दोजहद करते रहेंगे। जमात इस्लामी सियासत किसी खानदान की हिफाजत के लिए नहीं करती।